नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है किन किन म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। हमेशा ये बताता रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहिए, लेकिन नए इन्वेस्टर को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। म्यूचुअल फंड बोल दिया तो लगता है कि बस वीडियो देखा था म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में तरह तरह का चीज़ है। अब सोना खरीदने गए, अब सोना में अलग अलग वैरायटी है, किसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, कम है, किसमें पता चला 90% खाद ही है और 10% सोना है। तो उस तरह का म्यूचुअल फंड में भी है। 99% आपको छांट देना है और 1% किस में घुसना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी NFO आ जाए उसको नहीं लेना है, लेकिन एजेंट एडवाइजर समझाएंगे 10 रुपया वाला है सस्ता है और 500 रुपये वाला महंगा है। कैसे महंगा हो सकता है? 10 रुपया का चीज़ अगर आप बनिया की दुकान में जाइए, 500 रुपये का इतना बड़ा थैला देता है, उसमें चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी सब कुछ है। एक बार लाए, एक सप्ताह खाना खा लिया, और 10 रुपये का इतना छोटा सा पैकेट दिया, तो क्या ये सस्ता है और वो महंगा है? ठीक उसी तरह NAV का खेल यही है। अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा करके अलग अलग कंपनी में जाएगा, इतनी सा पैसा लगाएंगे तो थोड़ा करके जाएगा। तो NAV का कोई चक्कर है नहीं, परफॉर्मेंस का चक्कर होता है। लंबे समय में परफॉर्मेंस देखिए, NAV का कोई मतलब नहीं है, तो NFO में नहीं जाना है। दूसरा है टैक्स फंड, 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि आपने और कुछ प्लान लिया होगा, PPF कट रहा होगा, GPF कट रहा होगा, सब मिला के 1.5 लाख चल रहा है, लेकिन आप जैसे ही नया व्यक्ति हैं, बैंक में कहीं दूसरे जगह गए, म्यूचुअल फंड करना है, वीडियो देखा था, तो आपके पास रिटायरमेंट का हो सकता है 25 लाख रुपए। आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, और आप टैक्स वाले फंड में लगा दिए, 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाएगा। ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, बताया नहीं, और लॉक हो गया तो 3 साल छटपटाते रह जाएंगे, पैसा निकाल नहीं पाएंगे। तो टैक्स वाला फंड में अगर इन्वेस्ट करना है 80C के अंदर टैक्स बचाने के लिए, तो 1.5 लाख तक लिमिट है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कहीं जमा किया है तो 50,000 ही करना है। 1.5 लाख कर दिया, कुछ भी नहीं करना है। ओपन इंडेड फंड में करना है, मर्जी 5 दिन के बाद निकालना है, इमरजेंसी में तो निकाल सकते हैं। तो बड़ा पैसा टैक्स वाले फंड में नहीं लगाना है। अब आपके पास एक तीसरा तरह का आता है कि 5 साल 7 साल 10 साल का लॉकिंग है, और बड़ा तरह का चीज बोल देंगे, बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये कोई भी लॉक-इन वाला फंड में नहीं लगाना है। 5 साल का ड्यूरेशन है, 10 साल का है, इस तरह का कोई फंड आता है कि भाई फिक्स मैच्योरिटी प्लान या फिर टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, उतने के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, नहीं झंझट में फंसना है। ओपन इंडेड है, काफी सारा अच्छा फंड है जो 15 से 20% का रिटर्न दिया है, तो हम उसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। और चौथे तरह का चीज है कि आपके पास 10 साल 15 साल से ऊपर का टाइम है और आप डेट फंड में लिक्विड फंड में पड़े हुए हैं, तो वहां से पैसा निकल करके धीरे धीरे इक्विटी में जाना है। आपने जब शुरू में किया था, कोई डेट फंड था जिसमें हमें पॉइंट्स ज्यादा मिलता था, एडवाइजर को ज्यादा मिलता था, और डेट फंड में पैसा लगा के आप सूत गए। आप सोचे कि 20 साल में 1 करोड़ रुपया तो हो ही जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो डेट फंड में पैसा लगाएंगे तो 5, 6, 7% का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, इक्विवेलेंट टू बैंक पोस्ट ऑफिस वाला। तो आपके पास ज़्यादा समय है तो इक्विटी डेट से निकल करके आपको इक्विटी माना है। ज़्यादा डर लगता है तो STP का ऑप्शन ले सकते हैं कि भाई एक मुश्त पैसा 20 लाख रख दिया डेट या लिक्विड में, वहां से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान धीरे धीरे करके मिड कैप स्मॉल कैप में आ गए। अब यहाँ पे StarSIP.in में कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी आप देखेंगे तो पागल होना तय है। यहाँ पे 52 तरह का कैटेगरी है। 55 इसलिए नीचे आ रहा है कि ये 3 तो हटा दीजिए, ऑल इक्विटी, ऑल हाइब्रिड, ऑल डेट। तो 52 तरह के कैटेगरी में कौन सा लेने योग्य है, कौन सा लेने योग्य नहीं है? मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, 1, 2 इंडेक्स फंड, 5 तरह का कैटेगरी बताया। एक ज्यादा हो जाता है तो बैलेंस फंड 14 नंबर में, एग्रेसिव हाइब्रिड, ये 5-6 तरह का ही है जो लेने लायक है। मैं ऊपर ही लिख दिया हूं, लेने लायक है 14-15 तक लेने लायक है। उसमें भी कैटेगरी है मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। इसमें बने रहना है। अगर आप चेक करेंगे ज्यादातर आप स्मॉल कैप का, आप फर्स्ट पेज में स्मॉल कैप ही आता है कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या रिकॉर्ड हुआ है, SIP का रिकॉर्ड चेक करना है क्या हुआ है। अगर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप का देखना है तो मल्टी कैप को हमने क्लिक किया। पिछले 10 साल में क्वांट एक्टिव फंड ने 10 लाख का कितना बनाया है? 82 लाख रुपया। इन्वेस्को इंडिया ने कितना बनाया है 10 लाख का? 54 लाख रुपया। निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने कितना बनाया है 10 लाख का? 51 लाख रुपया। ये तो हो गया मल्टी कैप कैटेगरी में। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चुने तो फ्लेक्सी कैप में देखेंगे पिछले 10 साल में, अगर हम AUM वाइज भी सिलेक्ट कर लें, पिछला जो स्लाइड था वो रिटर्न वाइज था, अभी हम AUM वाइज सिलेक्ट कर लिए। AUM मतलब
सबसे ज्यादा ईएम जिसके पास है वो ऊपर हो गया 48,000 करोड़, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 10 लाख रुपए यहां लगाया था, 59 लाख बनाया पिछले 10 साल में। दूसरे पे आता है ईएम वाइज में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, काफी पुराना फंड है, 10 लाख लगाया था, 50 लाख बनाया, 10 साल में 5 गुना 17% के रेट से हुआ है। कोटक फ्लेक्सी कैप ने 10 लाख का बनाया 48 लाख। इस तरह से एईएम वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दो कैटेगरी हो गया। लेने लायक जो कैटेगरी है स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे की तुलना में तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मिला है, इसको भी एईएम वाइज सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कहता हूं रिटर्न वाइज आप जाइए ही मत, एईएम वाइज जाइए। यहां पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आता है, 10 लाख का कितना बनाया है, 1 करोड़ 14 लाख। दूसरे एचडीएफसी स्मॉल कैप ने बनाया है 10 लाख का 70 लाख। एसबीआई स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 5 लाख। अब अगर मिड कैप कैटेगरी का देखा जाए तो ये 4-5 तरह का कैटेगरी है, बाकी कोई कुछ हो जाए अंत में चाहिए क्या, पैसा। उस पैसा से चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आपको इन 4 कैटेगरी में मिल जाएगा। जब पहला 1 करोड़ रुपया हो जाए फिर लार्ज कैप लीजिए, बैलेंस फंड लीजिए, डेट में रखिए, लिक्विड में रखिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन एक्यूमुलेशन फेज है, जब आप पैसा ग्रोथ करने का चांस है तो इस 4-5 कैटेगरी के अलावा नहीं जाना चाहिए। जब पैसा हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाए कि भाई अब पैसा तो निकालना है, फिर सेफर सेफेस्ट खेलते रहिए। मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं पिछले 10 साल का, इसमें भी एईएम वाइज सिलेक्ट कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं रिटर्न वाइज नहीं जाना है, एईएम है ज्यादा तो फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा होगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 10 लाख का बनाया है 73 लाख, 22% का रिटर्न। कोटक इमर्जिंग ने बनाया है 10 लाख का 77 लाख। एक्सिस मिड कैप ने बनाया है 62 लाख। देखेंगे तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप से मिड कैप ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से करके जितना भी कैटेगरी है, अगर आपका कहीं और कैटेगरी में है, पता चला डेट क्रेडिट रिस्क में है, डेट गिल्ड फंड में है, रिटायरमेंट फंड में है, लॉकिंग में है, नहीं जाना है, डेट ओवरनाइट में है, चिल्ड्रन फंड में है, नाम पे नहीं जाना है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, फंड ऑफ फंड है। तो इस तरह के बाकी कैटेगरी से निकल करके जो 4-5 कैटेगरी है जो सदाबहार है, लगाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नीचे नहीं जाएगा, कभी भी नीचे जा सकता है, जाता सब नीचे है, ऊपर उठता है तो सब ऊपर उठता है। लेकिन लंबे समय में रिकॉर्ड देखा गया है कि ये कैटेगरी ओपन इंडेड में डाइवर्सिफाइड इक्विटी है तो ज्यादा बेहतर है। अब यहां पे कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गगनदीप फैक्ट्री में जॉब करता हूं, 18,000 सैलरी है, 5 लोगों का गुजारा करता हूं। ठीक है, ज्यादातर लोगों का यही कहानी है, परिवार में ज्यादा मेंबर हैं और एक आदमी कमाने वाले हैं। 2,000 रुपये पर मंथ बचा सकता हूं मुश्किल से, वीडियो देख के मोटिवेट हुआ है और SIP स्टार्ट किया है। एचडीएफसी मिड कैप बेहतरीन फंड, 500 रुपये पर मंथ। एसबीआई मैग्नम, ये मैग्नम बोल दिया, आगे तो बोलना है, पूरा नाम लिखना है। मैं मान के चलता हूं मिड कैप है या लार्ज एंड मिड कैप है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज करके आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कर लीजिए, 500 रुपया। निपॉन स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, एक्सिस स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, इसको सिर्फ चेंज करके कर लीजिए। जितना भी पैसा कमाते हैं ना, कोई कितना भी कमाता हो, अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये भी करते हैं ना, यकीन मानिए आप शहर में अपने परिवार और फैमिली मेंबर्स में दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको वो सुकून होगा, क्योंकि आपका पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका पैसा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जिनका पैसा गलत रास्ते पे है, मतलब सही ट्रैक पे नहीं है, तो समय के साथ उनका पैसा कम हो रहा है। तो बेहतरीन है आपका शुरुआत, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, हमने भी 3,000 से शुरुआत किया था, आपने भी 2,000 से किया है, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगा तो बाद में करते रहिएगा। राजू भैया आप बोलते हैं रोज रोज NAV चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन रात में 12 बजे तक NAV चेक करना का आदत हो गया है, इसको कैसे बंद करें? मुश्किल बात है, हम भी चेक करते हैं, वो मोबाइल पे है, टच करके देख ही लेते हैं, लेकिन 12 बजे तक नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि जो भी आप प्रोफेशन में हैं उसमें स्किल बढ़ाने के लिए आप वीडियो देखिए, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा वीडियो मैं भी सुनता हूँ ईयरफोन लगा के। तो ये ना करके जो भी प्रोफेशन में है, जो भी स्टडी करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उन कामों में उसमें मोबाइल को, डाटा को उसमें कंजम्पशन कराना चाहिए। NAV तो जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिन में एक बार देख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 बजे रात तक जग के नहीं देखना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड डेट फॉर मैंडेट रजिस्ट्रेशन? इंड डेट ऑफ मैंडेट रजिस्ट्रेशन मतलब है कि आप जब SIP करते हैं तो एक मैंडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक पेज होगा म्यूचुअल फंड का, उसमें आप साइन कर देते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लिमिट, और
कितने तक, 2031 तक, 2041 तक, 2099 तक, वो डेट लिखा रहता है। उस डेट के बाद मान लीजिए 2040 लिखा हुआ है और 1 लाख का लिमिट है, आपका 10-10 हजार का SIP जा रहा है। 1 लाख का लिमिट का मतलब है कि 1 लाख तक SIP कर सकते हैं, पर आप 10 हजार का कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड की तरह। 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आप 10 हजार 5 हजार खर्चा कीजिए तो कंपनी थोड़ी बोलेगा कि आप कम खर्चा कर रहे हैं। उसी तरह लिमिट है, आपका 10-10 हजार रुपया SIP जा रहा है 2040 तक जाएगा। बैंक बोलता है 2040 तक पैसा मैं MC को दूंगा। बैंक तो आपका है ना, बैंक के मालिक तो आप हैं, आपका पैसा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है 2040 तक जाएगा, 40 के बाद रुक जाएगा, बैंक पैसा नहीं देगा। तो इस तरह से मैंडेट का मतलब है बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारा पैसा SIP में कब तक जाना चाहिए। आप इतने म्यूचुअल फंड के दीवाने क्यों हैं, ये क्वेश्चन मेरी वाइफ भी मुझसे पूछी कि आप म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े दीवाने हैं। दीवाने इसलिए हो भाई कि इसी से सब कुछ जीवन यापन चला, हम इसी से ग्रोथ हुए। ये जो चमक देख रहे हैं ना, ये जो स्टाइल देख रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड की वजह से हुआ है। कोई भी जो भी अपने प्रोफेशन में है उससे उनको प्यार करना चाहिए, एकदम दीवाना होना चाहिए अपने प्रोफेशन का। अगर दीवानगी होगा, अगर आप उस प्रोफेशन से प्यार करते हैं तो आप उसमें गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर शुभ लाभ होगा तो उन्नति और ग्रोथ होगा ही होगा। शुभ लाभ का मतलब हमारे संस्कृति में यही है, लाभ शुभ तरीके से होना चाहिए। अशुभ लाभ नहीं, किसी का गल्ला काट के पैसा ले लिए वो हो गया अशुभ लाभ। शुभ लाभ घर के आगे हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ, लाभ होना चाहिए शुभ तरीके से, उसका भी बढ़े, हमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए। तो हम दीवानगी तो है भाई, हम अपने काम के लिए हम दीवाने हैं। बहुत अच्छा राजू जी, आपने पहली बार सुना और अपनी जर्नी याद आ गई। मैंने भी शुरुआती दिनों में 2006 से लगभग 2007-8 में हमने भी शुरू किया था। ICICI डायनेमिक प्लान सेम फंड हमने भी लिया था। ICICI डायनेमिक प्लान लिया, आपकी तरह मैंने भी डर के पैसा नहीं निकाला। और मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,17,00,000, मेरा भी लगभग वही है। आपको सुन सुनकर अपना संघर्ष याद आ गया, होता ही है, हम अकेले नहीं है। इफ वन कैन डू अनदर कैन डू। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो इस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा बनाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोगेम्बो तुम्हें उठा लेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब उठा ले तैयार हैं हम तो, लेकिन जो सच है उसको बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बच के बोलेंगे, धीरे धीरे जागरूक करेंगे। जब उठा लेगा उसके लिए मेरा तैयारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेरी है, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही है। SBI स्मॉल कैप 6000, निपॉन स्मॉल कैप 6000, DSP स्मॉल कैप 2000, कोटक स्मॉल कैप 2000, निपॉन ग्रोथ फंड 500, टोटल 16,500। 12 से 15 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यहां नहीं हुआ तो सब लोग दिवालिया करेगा। वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जगह रखे थे वो सब कटोरा लेके आ जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जहां पैसा लगाया है उन्होंने भी वही लगाया है। तो बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए। 20 साल में 2 करोड़ भी होने से कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया है, 1 लाख रुपया कैश है, दुकान डालना चाहता हूं जिसमें मकान के लिए 60-70 हजार लग जाएगा और दुकान जमाना पड़ेगा। अब मैं सोचता हूं कि दुकान डाला जाए या पैसा 4-5, 3-4 स्मॉल कैप में लगा दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। एक बात जान लीजिए, आपको जो हुनर है पहले उसमें इन्वेस्ट करना है। आप दुकान में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हुनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए कि गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, नौकरी पे हैं, 12,000 13,000 के नौकरी पे हैं, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया है, डाउन पेमेंट दे करके अपना गाड़ी ले लीजिए। उसके बाद जो आप कमाई करेंगे 20,000 25,000 30,000 कमाई करेंगे, उस बचे हुए पैसे से 5-10 हजार का SIP करेंगे। अगर आपका हुनर है कि आप कहीं मिठाई की दुकान में मिठाई बना रहे हैं और बेहतरीन मिठाई आप बना रहे हैं पर मालिक जो है खा रहा है, तो आपको 1 लाख रुपया है और मिठाई जलेबी समोसा आप बना रहे हैं, तो बेहतर है कि सबसे पहले दुकान खोलिए और उसी जलवे के साथ, उसी स्टाइल में, उसी दीवानगी के साथ दुकान को चलाइए और चलेगा ही चलेगा। दिक्कत है दिवालिया वो लोग करता है ना कि पता कुछ भी नहीं है और उस प्रोफेशन में, उस बिजनेस में घुस गए, दुकान खोल के बैठ गए। ठीक है, पता कुछ किसी और चीज का है, बगल वाला का देखा, अच्छा उसका अच्छा चल रहा है, टायर का बिजनेस किया है, टायर का बिजनेस कर लेते हैं। वो कपड़े दुकान में है, जिस चीज को आपको करना है उसमें 5 साल 10 साल नौकरी कर लीजिए, जो भी करना है उसमें आपको पारंगत हासिल होना चाहिए। अगर तो ऐसा करेंगे ये तो यकीन मानिए आपके जीवन में उन्नति आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला है,
सर मेरा अभी 30 साल का हूँ और प्राइवेट जॉब करता हूँ, 28,000 मिलता है, 7,000 रुपया सेव कर पाता हूँ। कुछ सुझाव दीजिए कि जिससे 42 साल के एज में जॉब छोड़ के मम्मी पापा के साथ गांव में रहें, जहाँ भी रहते हैं वहाँ रहें। 30 साल एज है, 42 में ऐसा प्लान करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। आप 7,000 रुपये कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ऐसा करेंगे कि मम्मी पापा को भी अपने पास रख लेंगे थोड़े दिनों के लिए। जब आपके पास 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक हो जाए, उतना कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद आप शिफ्ट कीजिए। ये कि 12 साल में हो जाएगा, मुझे मुश्किल लगता है। थोड़ा थोड़ा कम कम ही करेंगे, मम्मी पापा को भी बुला लेंगे जहाँ रहेंगे, लेकिन हाँ EMI लोन के चक्कर में नहीं फंसेंगे तो संभव है। अगर आपके पास पहले से ज़मीन जायदाद है ज़्यादा तो 50-60 लाख रुपए भी बना लेंगे, और जो काम आप जानते हैं, जिसमें आपका हुनर है, वो घर से भी कर सकते हैं, तो जरूर छोड़ के चला जाना चाहिए। नहीं होता है तो मम्मी पापा को भी अपने पास रखिए। राजू सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टर्म प्लान लेने में पढ़ा लिखा होना बंदा होना चाहिए, नहीं तो टर्म प्लान मिलता नहीं है। ये बड़ा कंपनी का चालबाजी है, सबको टर्म प्लान देते नहीं है। जिनका भी इनकम अगर कम है तो उनको देते नहीं है। अगर आपका ITR नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन दूसरा फंड प्लान दे देंगे। आपको ट्रेडिशनल प्लान चाहिए जहां एकदम खूब चूना लगेगा आपको, वो तो उसमें ना पढ़ा लिखा चाहिए, अंगूठा छाप भी चलेगा, बस पैसा दे दो आप। जो पैसा दे दिए हम कभी तो देंगे नहीं आपको। 1 लाख रुपया प्रीमियम देना है, अंगूठा छापे दे देंगे। कुछ भी आप डिटेल मत दीजिए, टैक्स रिपोर्ट कुछ भी मत दीजिए, ITR नहीं दीजिए, 1 लाख प्रीमियम दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, देते रहिए 20 साल। 20 लाख दिए, दूंगा कितना, 30 लाख 35 लाख, बाकी पैसा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में लगाते तो 1 करोड़ रुपया हो जाता, तो सारा का सारा पैसा ढकार गए। लेकिन आपको टर्म प्लान चाहिए तो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, टैक्स का स्टेटमेंट भी चाहिए, बैंक डिटेल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन फंसने वाला प्लान होगा कि जिसमें कि आप एकदम खत्म हो जाएंगे फाइनेंशियली, वो प्लान लेने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। इसको सोचिए, नियम किसने बनाया होगा? हमारे वाले अपने वाले नहीं बनाए होंगे, वो ईस्टइंडिया.com, 7 समंदर पार, उसको पहचानना जरूरी है। हम आपस में जो लड़ते हैं ना, भाई बहन में आपस में, A B से लड़ रहा है, B A से लड़ रहा है, उसमें नहीं पड़ना है। एक्चुअल विलेन कोई और है, उसको पहचानना है कि इस तरह का नियम बनाए क्यों। अगर नहीं देना था अनपढ़ को, कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ भी मत दो ना। ऐसा क्यों ट्रेडिशनल प्लान जिसमें कि कुछ भी नहीं मिलेगा वो आप दे रहे हैं, पर टर्म प्लान नहीं दे रहे हैं, तो ये चालबाजी है, आपको समझना पड़ेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। स्टार SIP का जो ये वेबसाइट है, इसमें आप जाके 1 सप्ताह जाके, ये 1 टाइम है, ये SIP है, ये कैलकुलेटर है, और यहाँ पे 3 नंबर पे SWP है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट में जाएंगे और अकाउंट यहाँ पे एसेट प्लस के ऐप में जाके आप सारा कुछ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन करके आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं। सबसे पहले आप इन तीनों कैलकुलेटर को और SWP, ये 4 चीज को अगर आप 1 सप्ताह ऑब्जर्व कर लिए ना, तो आपके जिंदगी में समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।